अरे आज की भागती दुनिया में इतने सारे संत हैं। कोई कहता है कि शिवलिंग पे इधर से जल चढ़ाओ, इधर पत्ती रखो, उधर पत्ती रखो। कोई कहता है इस डायरेक्शन में खड़े हो, उधर खड़े हो। तो जो है बहुत मुश्किल हो गया है कि कैसे क्या करा जाए। तो आपको मालूम है कि मैं जो बताने जा रही हूँ वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके मन में भक्ति है तो भगवान भक्ति देखते हैं। ये नहीं देखते कि आपने इधर से चढ़ाया तभी स्वीकार करेंगे, उधर से चढ़ाया तभी स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं होता है। तुलसीदास जी इतने महान संत थे और इतने उन्होंने रचनाएं करी। तो आपको मालूम है कि वो जब शौच के लिए जाते थे तो एक लोटे में जल लेके जाते थे, और जब वो लोटा ले करके वापस लौट रहे होते थे नदी के किनारे से, तो उसी नदी में से जल लेके चले आते थे। और रास्ते में एक शिवलिंग पड़ता था। सोचिए वो लोटा जिसको अभी अशुद्ध है, साफ भी नहीं किया गया है, धोया भी नहीं गया है, उसी लोटे का जल वो शंकर जी के सामने ऊपर डाल देते थे। और रोज़ उनका नियम, वो शंकर जी पे जल चढ़ा दिया करते थे उसी लोटे से। और रोज़ उनका ये नियम था कि लौटते समय वो उसी लोटे से जल चढ़ा दिया करते थे। उनको ये नहीं पता था कि भगवान है, उनको साफ़ सुथरे बर्तन, बस वो भक्त थे। उन्होंने ऐसे अपना कि लो शंकर तुम्हारे लिए जल लाया हूँ, और ऐसे डाल देते थे। इतने अबोध थे वो कई दिनों से वो ऐसा कर रहे थे, कई महीनों से ऐसा कर रहे थे, कई सालों से। एक दिन वो ये किसी कुछ सोचते हुए चले जा रहे थे और अचानक से उनके दिमाग से उतर गया जल डालना, और वो आगे निकल गए। तो कहते हैं कि जब वो आगे निकल गए, शंकर जी ने देखा तो एकदम शंकर जी उनके सामने प्रकट हो गए कि अरे तुलसी, आज तुमने मेरा जल नहीं दिया मुझे। तो वो एकदम हक्के बके। तो देखिए इस कथा से आपको क्या मिलता है कि भगवान सब कहीं, भगवान आपकी भक्ति देखते हैं। ये नहीं देखते हैं कि आप कैसे थे, क्या वो हृदय से बस लो शंकर आपके लिए जल लाया हूँ, ऐसा करते हुए तुम्हारे लिए जल लाया हूँ, यही कह के निकल जाते थे। और उस दिन जब भूले तो शंकर जी खुद ही जो है वो प्रकट हो गए और उन्हें भगवान के दर्शन हुए। तो अगर आपका मन सच्चा है और भक्ति है तो भगवान आपको हर रास्ते से मिल जाएंगे। धन्यवाद।